being expenses paid. स्टेप नंबर 4, पैकअप। अकाउंट्स, पैकअप अकाउंट्स। सबसे पहले कौन सा अकाउंट पैकअप करना है, लिखें क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। इट्स प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस will be transferred to capital account। नंबर 2, available cash will be given to partners in final balances ratio। किरण वही चेयर दे दो। अच्छा नीचे झुक के, हाँ वो नीचे कर रखा ना बुढ़ा आपने, वो ले जाओ। हाँ नहीं वही दिक्कत, लिखने में दिक्कत होती है ना, फिर लिखें। नहीं नहीं आप वो ले जाओ, नहीं ये चेयर ले जाओ इधर वाली, अरे ले जाओ ले जाओ। फाइनल balances, final balances means last balance in partners capital account after all adjustments, after all adjustments, after all adjustments। चालू है। after all adjustments। चलो ठीक है। अच्छा लो बेटे, हम लोगों ने जो अभी डिस्कशन करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, हाँ जी बेटे, हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं, हम लोगों ने जो बेटे काम करना है वो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं। सिर्फ मेरी बात आपने सुनती जाना है और उसके मुताबिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो इलाहाबाद के अंदर बच्चे बैठे बातें कर रहे हैं, 2 बच्चे प्लीज जरा बात करना बंद कर दें। अच्छा अब मेरे साथ साथ जरा सुनेंगे बेटे, हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स का, एक बहुत ही आसान और सिंपल सा चैप्टर है। ये पार्टनरशिप बेटे हर किताब में दी होती है, लेकिन ये वैसे मैं नहीं कराऊंगा जैसे हर किताब में दी होती है। हर किताब में दी तभी तो हमेशा समस्या रही आज तक, हमें आज तक पता ही नहीं चला पार्टनरशिप होती क्या है। अब हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या पार्टनरशिप। अब बड़ी उम्मीदों से घर से आते हैं कि आज हम पार्टनरशिप करेंगे, तो हम वो उम्मीदें डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि ऐसा क्या है जो आप सोचेंगे। हाँ सर, हम तो पहले ही सोच रहे थे कि बताओ पार्टनरशिप में आज क्या बताओगे हमको आप, हमें तो खुद को भी नहीं पता। हम ये तो उत्सुकता तो है, लेकिन ये तो ना पता है कि करना क्या हम लोगों ने। बेटे ये बताओ, पार्टनरशिप अगर मान लो कोई किराया दे तो उसकी एंट्री क्या होगी? अगर पार्टनरशिप कोई किराया दे तो क्या एंट्री होगी? बहुत सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश।
अगर पार्टनरशिप कोई सैलरी पे करे तो क्या होगी? बहुत सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पार्टनरशिप के यहां कोई सेल्स हो जाए, माल बेच दे, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बिल्कुल सीधी बात है। पार्टनरशिप में कोई अलग थोड़ी ना एंट्रियां होती है, वैसे ही एंट्रियां होती है जैसे आज तक हम करते रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप में कुछ अभूतपूर्व घटनाएं होती हैं जो कहीं और नहीं होती हैं। उन घटनाओं के लिए ये चैप्टर बना हुआ है। सर बताओ, जैसे कि कौन कौन सी घटनाएं? बेटे 16 घटनाएं हैं जो घटित होती हैं। मैं आपको सारी घटनाएं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मोटी मोटी बात करता हूं। आप रेंट की एंट्री डाल सकते हो, सेल की एंट्री डाल सकते हो, परचेज की एंट्री डाल सकते हो। पार्टनर आ गया, इसकी एंट्री बताओ क्या करें? भाई हमारे पास सामान आ रहा है तो एंट्री डल रही है, पार्टनरशिप की एंट्री का डाले तो बेटे बड़ा चक्कर पड़ गया। ये तो पार्टनरशिप की एंट्री कैसे कैसे करें? ये बेटे इलाहाबाद सेंटर में बार बार हलचल हो रही है, वहां लाइट क्यों बंद कर रखी है आप लोगों ने? चलो अब वो कोऑर्डिनेटर जरा ध्यान दें, ठीक है ना। आज लाइट बंद करने का डे नहीं है, जब बंद करने का डे था तो आपने बंद करी, पता नहीं करी। चलो अब ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर 16 तरह की अलग अलग विचित्र घटनाएं घटित होती है। वो 16 तरह की घटनाएं कौन कौन सी? जैसे मैं बताता हूं आपको कि हमारे पार्टनर आ गया एक नया। बेटे अब बताओ, परचेज करने की एंट्री कर सकते हो, सेल करने की एंट्री कर सकते हो, रेंट की एंट्री कर सकते हो, लेकिन पार्टनर आने की क्या एंट्री होगी? यही तो जानना है कि पार्टनर आने पर क्या क्या होना चाहिए। पार्टनर आता है तो क्या, जाता है तो क्या, अगर मान लीजिए सेक्शन 37 लगवा दे तो क्या? सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप भी है जो रिटायरमेंट पर लगता है, वो लग जाता है तो क्या? फॉर्म बंद हो जाती है तो क्या? किसी और से मिल जाती है तो क्या? हमने अपने पास इस तरह से 16 छोटी छोटी बातें डिस्कस करनी है, जिन बातों के जरिए हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट ये 16 बातें समझोगे कि पार्टनरशिप में ये 16 छोटी छोटी विशेष बातें होती हैं जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था पीसीसी में तो 16 की 16 बातें हैं, लेकिन आईपीसीसी और उन्होंने बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा एक ही बार पढ़ लेंगे तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने 2 पार्ट्स में कर दिया। तो एनीवे मुझे आपको इसे कवर कराना है। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। मैंने सबसे पहले उसमें से उठाया है कि हम अपनी किताबें बंद कैसे करते हैं। सर आपने सबसे पहले किताबें खुलवाई तो है नहीं, सबसे पहले बंद ही करा दी आपने। खुलवा तो देते, कम से कम किताबें बंद कराने की चिंता लग गई आपको। बेटे हम इसलिए किताबें बंद कराना चाहते हैं क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा सा एक रेलेवेंट कॉन्सेप्ट भी है, यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों के एग्जाम भी है और कुछ फर्क पड़ता नहीं। आप मेरी बात तब भी समझ जाएंगे। हमने किताबें बाद में खुलवा लेंगे, कौन सी दिक्कत है। हम किताबें पहले बंद कराएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब मेरे साथ साथ पढ़िए इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जब कहते हैं किताबें हम लोग बंद करना चाहते हैं, तो बंद करने का मतलब क्या हो गया? लो बेटे, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो आपके पास आइटम्स होती हैं, उन सब आइटम्स को कहीं ना कहीं पर डालना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। हम अपने पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज जितने भी हैं उन्हें अलग अलग जगह पर भेजेंगे। इसका मतलब ये जितने भी बैलेंस शीट, बेटे कसम खा लो, क्योंकि बैलेंस शीट को बंद करना है, तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सभी, एक भी चीज छूट ना जाए, सभी चीजें बैलेंस शीट की कहीं ना कहीं जानी चाहिए। जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं समेत पार्टनर्स कैपिटल के, सब कुछ आपको क्या करना है, वो आपने यहां पर ट्रांसफर कर देना है। और ये कहां डाल देना है? आपने अलग अलग अकाउंट्स में डाल देना है। और ध्यान रखना, ऑल ट्रांसफर्स विल बी एट बुक वैल्यू। जितने की बैलेंस शीट में लिखी है वैल्यू, ऑलरेडी उसी वैल्यू पर आप ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, कौन कौन सी चीजें हैं? बेटा 3 चीजें हैं जहां पर अब ये सब चीजें आप ट्रांसफर करेंगे। नंबर 1, एक तो है कैश और बैंक, जिसको आप कैश अकाउंट में डाल देंगे। एक है पार्टनर की कैपिटल और पार्टनर के करंट अकाउंट। ध्यान रखना बेटे, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट दोनों के